हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज जो हम वर्कशीट डिस्कस करेंगे वो है आपकी वर्कशीट नंबर 35। सब्जेक्ट है आपका बच्चों सामाजिक विज्ञान अर्थशास्त्र, जो कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में है। मैं यहाँ पर हिंदी मीडियम में डिस्कस कर रहा हूँ और इंग्लिश मीडियम में भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस चैनल का नाम है। जो टॉपिक है हमारा आज का वो है निर्धनता एक चुनौती। जो निर्धनता है वो हमारे सामने एक चुनौती की तौर पे है। इस टाइप की हमने एक वर्कशीट डिस्कस कर चुके हैं। आज हम सेकंड पार्ट इसका डिस्कस करेंगे, जिसकी डेट है आपकी 24 सितंबर 2020। एज यूजुअल बच्चों, आपको अपना नाम यहाँ पर लिखना है और यहाँ पर आपको अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो जल्दी से बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप न्यू यूजर है तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन और वीडियो है आपको तुरंत और तुरंत मिलती रहे विद बेल आइकन। ठीक है बच्चों, तो जैसे कि हम पढ़ पा रहे हैं, हमारे देश में जो निर्धनता है वो एक बहुत ही बड़ी चुनौती है। क्यों? क्योंकि देश की लगभग 21% आबादी निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। जो हमारी टोटल जनसंख्या है बच्चों, उसका 21% जो आबादी है, जैसे कि मान के चलो 100 में से 21, और इसी तरह से हमारी जो जनसंख्या है उसका 21% हमारे जो है निर्धनता रेखा से जीवन जो है वो नीचे यापन कर रहे हैं। निर्धनता से अनेक समस्याएं जुड़ी होती है। निर्धन जो लोग होते हैं बच्चों, उनको बहुत ही ज्यादा समस्याएं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि बेरोजगारी हो गई, निरक्षरता हो गई, खराब स्वास्थ्य हो गया, कुपोषण हो गया, बाल श्रम हो गया, असहायता हो गई, सामाजिक अपवर्जन हो गए, असुरक्षा आदि। इस टाइप से काफी फेस करना पड़ता है, प्रॉब्लम और समस्याएं फेस करनी पड़ती है जो निर्धन व्यक्ति होते हैं। अंतरराष्ट्रीय निर्धनता रेखा अगर बाहर के बंदों को देखा जाए तो उनके अनुसार प्रति व्यक्ति, क्योंकि बाहर की बात कर रहे हैं तो डॉलर की फॉर्म में होता है, तो 1.9 डॉलर प्रतिदिन से कम पर जीवन निर्वाह करने वाले व्यक्ति को निर्धन माना जाता है। क्योंकि बाहर के जो बंदे हैं उनकी जो इनकम है वो 1.9 डॉलर प्रतिदिन से कम है, तब उनको निर्धन माना जाता है। इसके अनुसार भारत अपने पड़ोसी देशों से भी पीछे है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में 4% निर्धन लोग हैं, बांग्लादेश में 15% है, श्रीलंका और चीन में 1% से भी कम निर्धन लोग हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पर 21% आबादी जो है वो निर्धन लोगों की है। असुरक्षित समूह निर्धनता रेखा भी भारत में सभी सामाजिक समूह और आर्थिक वर्गों में एक समान नहीं है। यहाँ पर भी अलग अलग असुरक्षित समूह हैं। तो निर्धन रेखा भी जो भारत में है वो अलग अलग आर्थिक आधारों पे और सामाजिक समूह के आधारों पे नहीं है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के परिवार, ग्रामीण भूमिहीन कृषि श्रमिक परिवार और नगरीय अनियमित मजदूर परिवार निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित है। तो ये बताया गया है अलग अलग कैटेगरी जो कि हमारे असुरक्षित ज्यादातर हैं। निर्धन परिवारों में भी कुछ लोग दूसरों से अधिक कठिनाइयों का सामना करते हैं। जो निर्धन परिवार में कुछ लोग हैं वो दूसरों से अधिक कठिनाई का सामना करते हैं, जैसे कि कौन कौन सी है वो महिलाएं होगी, वृद्ध लोग, जो बूढ़े लोग हैं, बच्चियों को परिवार के उपलब्ध संसाधनों तक पहुंच से वंचित किया जाता है। इन्हीं निर्धनों में भी निर्धन कहा जाता है। इन्हों को ही निर्धनों में निर्धन कहा जाता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद है निर्धनता के क्या क्या कारण हैं। तो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन द्वारा आर्थिक शोषण भारत में निर्धनता का एक ऐतिहासिक कारण है, जिसमें पारंपरिक हस्तशिल्पकारी को नष्ट कर दिया गया है और उद्योगों के विकास को हतोत्साहित किया गया है। ठीक है बच्चों, तो ये है कुछ कारण निर्धनता के। विकास की धीमी दर 1980 के दशक तक जारी रही और आय की वृद्धि भी जो गिरी रही। ठीक है बच्चों, पिछले कुछ दशकों में जनसंख्या में उच्च दर से वृद्धि हुई। इन दोनों ने प्रति व्यक्ति आय की संवृद्धि दर को बहुत कम कर दिया है और रोजगारों के अवसरों में पर्याप्त वृद्धि नहीं हो पाई है। ठीक है बच्चों, आर्थिक प्रगति को बढ़ावा और जनसंख्या नियंत्रण में असफलता के कारण निर्धनता का चक्र बना रहे हैं। तो जो निर्धन के जो मेन कारण है वो चक्र कैसे बढ़ रहा है, जो आर्थिक प्रगति है वो बढ़ावा नहीं हो पा रहा है और जनसंख्या जो है वो नियंत्रण में नहीं आ पा रही है, जिससे क्या है कि जो निर्धनता का चक्र जो है वो बना हुआ है। भूमि और अन्य संसाधनों के असमान वितरण के कारण आय की असमानता
बढ़ी, भारत में लोग सामाजिक दायित्व और धार्मिक अनुष्ठान के आयोजन में बहुत पैसा खर्च करते हैं। भारत के जो लोग हैं वो सामाजिक में और धार्मिक अनुष्ठान में बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। हमारे देश में अधिकांश आबादी कृषि या उससे जुड़े कार्यों में लगी है, किंतु कृषि में जोतों का आकार बहुत छोटा है तथा पुराने तरीकों से जीवन यापन के लिए कृषि की जाती है। कृषि कार्य के लिए पूंजी का अभाव रहता है। छोटे किसानों को बीज, उर्वरक, कीटनाशकों जैसी कृषि आगतों की खरीदारी के लिए धनराशि की जरूरत होती है। जो छोटे किसान होते हैं उनको बीज, उर्वरक, कीटनाशक, क्योंकि ये जमीन में डलते हैं, भूमि के अंदर डलते हैं, जिससे कि उनकी कृषि आगे होती है, तो उनको जरूरत पड़ती है। निर्धन व्यक्ति कठिनाई से ही कोई बचत कर पाते हैं, वे इन कार्यों के लिए कर्ज भी ले लेते हैं। निर्धनता के चलते भुगतान में असमर्थता के कारण वे पुनः ऋणग्रस्त हो जाते हैं, क्योंकि वो कर्जा ले लेते हैं और कर्जा वो चुका नहीं पाते। ठीक है, जिससे कि अत्यधिक ऋणग्रस्तता निर्धनता का कारण और परिणाम दोनों ही है। ठीक है बच्चों, तो ये पूरी की पूरी वर्कशीट हमने देखी कि क्या है इसमें। अब हम देखते हैं प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न आपके सामने है, पड़ोसी देशों की तुलना में भारत में निर्धनता का अनुपात अधिक है, इसका क्या क्या कारण है। ऊपर हमने देखा था बच्चों कि जो पड़ोसी देशों, जो पाकिस्तान है, आपके चीन है और जो भी श्रीलंका है, इस टाइप के हमने देखे थे, उनसे भी ज्यादा है, क्योंकि 21% जो है भारत की निर्धन लोग हैं हमारे। तो वो देखते हैं बच्चों क्या आंसर होगा इसका। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है उत्तर 1 में, भारत में जो देश की लगभग 21% आबादी गरीबी रेखा से नीचे रहती है। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन द्वारा आर्थिक शोषण भारत में गरीबी का ऐतिहासिक कारण है। तो यहाँ पर पूछा हुआ था कि क्यों है, तो वो बता रखा है यहाँ पर, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन जो है उनकी वजह से आर्थिक शोषण भारत में गरीबी का ऐतिहासिक कारण है। ठीक है बच्चों, दूसरा प्रश्न है, असुरक्षित समूह किन्हें माना जाता है। ऊपर लिखा हुआ था असुरक्षित समूह किन्हें माना जाता है, वो है हमारे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति परिवार, ग्रामीण भूमिहीन, कृषि श्रमिक परिवार और शहरी आकस्मिक मजदूर परिवार गरीबों के प्रति संवेदनशील माने जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये है उसका कारण। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा जो प्रश्न है वो है, निर्धनों में भी निर्धन कौन हो सकते हैं और क्यों। ऊपर दिया हुआ था निर्धनों में निर्धन, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, इन्हें निर्धनों में निर्धन कहा जाता है। तो ये किसको कहा जाता है, जैसे कि महिलाएं हो गई, वृद्ध लोग हो गए, तो वही चीज हमने यहाँ पर लिखी है बच्चों। गरीब परिवारों में कुछ लोगों को दूसरों की तुलना में अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वो कौन कौन होते हैं, जैसे कि महिलाएं हो गई, बूढ़े लोग हो गए, लड़कियां जो परिवार के उपलब्ध संसाधनों तक पहुंचने से वंचित हैं, उन्हें गरीबों में सबसे गरीब कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये प्रश्न का उत्तर आपके सामने है, तो आप इसको कर सकते हो। उसके बाद है अगला प्रश्न है, जो भारत में औपनिवेशिक शासन किस प्रकार निर्धनता का कारक बना। तो ये प्रश्न का उत्तर है आपके सामने, ब्रिटिश जो औपनिवेशिक शासन ने पारंपरिक हस्तशिल्प को नष्ट कर दिया था और उद्योगों के विकास को हतोत्साहित किया। तो भारत को 1947 में स्वतंत्रता मिली, लेकिन विकास की धीमी दर 1980 के दशक तक जारी रही और आय की जो विकास थी वो दिन प्रतिदिन गिर गई। इस प्रकार भारत में औपनिवेशिक शासन गरीबी का कारक बन गया। ठीक है बच्चों, तो ये है मुख्य कारण जो यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद है पांचवा प्रश्न, भारत में निर्धनता के विभिन्न कारण कौन कौन से हैं। निर्धनता के कारण आपको यहाँ पर बताने हैं, तो जैसे कि स्वच्छ पानी और पौष्टिक भोजन की अपर्याप्त पहुंच, छोटी या कोई नौकरी नहीं, असमानता, गरीबी की शिक्षा और पिछड़ी कृषि। तो ये है कारण जो कि मेन कारण है निर्धनता के। उसके बाद है लास्ट प्रश्न आपके सामने, ऋण जाल किस प्रकार निर्धनता का कारण और परिणाम दोनों है, विचार करके लिखिए। तो ऋण जाल जो अभी यहाँ पर लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ था, दोनों का कारण है, क्योंकि इससे होता क्या है बच्चों कि ज्यादातर जो है वो ऋण ले लेते हैं। छोटे किसान के पास कृषि कार्य के लिए पूंजी का अभाव होता है, उन्हें बीज, उर्वरक, कीटनाशक जैसे कृषि इनपुट खरीदने के लिए इनकी आवश्यकता थी। तो गरीब कठिनाई के कारण कुछ बचाने में सक्षम है, वे उनके लिए उधार ले लेते हैं। गरीबी के कारण चुकाने में असमर्थता के कारण वे फिर से ऋणी हो गए। अत्यधिक ऋणाग्रस्त गरीबी का कारण और परिणाम दोनों ही हो चुके हैं।
ठीक है बच्चों, तो ये है आपके प्रश्नों के उत्तर। तो जल्दी से वीडियो को बच्चों लाइक करिए, अगर आप न्यू यूजर है तो सब्सक्राइब करिए विद बेल आइकन, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ज्यादा से ज्यादा बच्चों अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप स्टेटस पे, सब पे ये लगाइए, जिससे कि वो बच्चे भी कंप्लीट कर पाए। मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट में नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए थैंक यू।